हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम रैग्नारॉक ऑफ गॉड है। इसमें इजिप्शियन गॉड थॉर, हिंदू गॉड लॉर्ड शिवा को इंसानों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। इसके टोटल 12 एपिसोड है जिन्हें मैं 5 पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा और आज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पार्ट 1। सो अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया युद्ध से खत्म होने वाली है और खत्म करने वाला कोई और नहीं, खुद गॉड्स होंगे। फिर हमें इजिप्शियन गॉड ज्यूस को दिखाया जाता है। ज्यूस बोलते हैं क्या सभी गॉड्स आ चुके हैं, तो हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग का मुद्दा है कि क्या इंसानों को 1000 साल और जीने के लिए दिया जाए या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। सभी गॉड्स इनकार कर देते हैं, जिस पर सुंदरता की देवी बोलती है दुनिया की सुंदरता वैसे ही छिनती जा रही, कुछ वक्त में इंसान खुद को ही बेदर्दी से खत्म कर लेंगे, इससे पहले हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। और सभी गॉड्स इंसानों के खिलाफ वोट देते हैं। ज्यूस ऑर्डर देने ही वाले होते, तभी वहां पर वेलकेरी ग्रेट हॉर्न पहुंचते। वो बोलते मुझे इस फैसले से इनकार है। मैं मानता हूँ कि इंसान जीने लायक नहीं है, उनके कर्म बहुत ही खराब है, लेकिन हमें उन्हें टेस्ट करे बिना खत्म नहीं करना चाहिए। बुक ऑफ रैग्नारॉक में लिखा पड़ा कि 15 इंसान और 15 भगवान फैसले के लिए आपस में लड़ सकते हैं। अगर हम इंसानों के साथ लड़े, अगर वो हार गए तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। ज्यूस बोलते हैं मुझे तुम्हारी सलाह अच्छी लगी वेलकेरी, अब वक्त है इंसानों को भगवान की ताकत दिखाने की। वेलकेरी जाओ और उन काबिल योद्धाओं को ढूंढो जो हम भगवानों के हाथों मारे जाने वाले। फिर हमें माउंट ओलंपस पे कुछ वक्त बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे भगवान और इंसान की लड़ाई देखने के लिए लोग और भगवान आए होते हैं। मैदान में लकड़ी हड्डी रेफरी चिल्लाता है कि सबसे पहले भगवान की तरफ से आ रहे हैं इजिप्शियन गॉड और बिजली के देवता थॉर। थॉर को लड़ाई के मैदान में देखकर गोल बोलती है वेलकेरी हम थॉर से नहीं जीत सकते, जिसपे वेलकेरी बोलती है लेकिन वो जीत सकता है जिसे मैंने चुना है। तभी लकड़ी हड्डी बोलता है इंसानों की तरफ से लड़ने आ रहे हैं चीन के इतिहास के सबसे बड़े और खूंखार योद्धा लू बू। लकड़ी हड्डी बोलता है कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब इंसान या फिर देवता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और युद्ध स्टार्ट होता है। सबसे पहले लू बू थॉर पर अटैक करता है, जिससे थॉर कुछ कदम पीछे चला जाता है, पर लू बू तुरंत ही दूसरा अटैक करता है। पर थॉर मानो उसके साथ खेल रहा हो। यहाँ पर लू बू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो थॉर अपनी बिजली इकट्ठा करने लगता है ताकि लू बू पर एक खतरनाक अटैक कर सके। पर तभी हमें थॉर का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है। थॉर के एसगार्ड पर जायंट्स हमला कर रहे होते हैं और वो दीवार तोड़कर अंदर आने लगता है। वो जिंदा इंसान और देवताओं को खाने लगते हैं और महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी थॉर महल से बाहर आता है और बिना किसी मेहनत के अपने पसीने का एक बूंद भी गिराए उन सभी को एक साथ खत्म कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में थॉर को दिखाया जाता है। थॉर अपना पावरफुल अटैक लू बू पर करता है। लॉर्ड शिवा को लगता है कि लू बू मारा गया, लेकिन तब भी लू बू थॉर का सीना चीर देता है। थॉर भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक इंसान उसका खून कैसे निकाल सकता है। पर यहाँ पे थॉर बोलता है ये हुई ना बात, अब आएगा तुमसे लड़ने में मजा। फिर हमें लू बू का पास दिखाया जाता है। लू बू बचपन से काफी ताकतवर था, वो बड़े से बड़े योद्धा को पल भर में धूल चटा देता था। और फिर भी लू बू सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो अपने बराबर ताकत वाले शख्स से लड़ना चाहता था ताकि वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे थॉर का ब्लड आता देखकर ज्यूस बोलते हैं कि इंसान का हथियार कैसे किसी देवता को घायल कर सकता है। तभी उसकी नजर हंसती हुई वेलकेरी पे जाती है और ज्यूस सब समझ जाता है। फिर हमें वेलकेरी का कुछ वक्त पहले का समय दिखाया जाता है। वेलकेरी गोल को बताते कि इंसान देवता से लड़ तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते जब तक उनके पास देवताओं का हथियार ना हो। तभी वहाँ पर 13 वेलकेरीज प्रकट होती हैं। मेन वेलकेरी बोलते कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। ग्रेट हार्ट बोलते हैं आप लोगों की मदद के लिए मुझे आपकी इंसानों को बचाने में मदद चाहिए, आपकी ताकत का जरिया आपका हथियार। और हमें पता चलता है लू बू के पास वेलकेरी का बनाया हुआ हथियार है। वो हथियार कुछ और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन ग्रेस है। यहाँ पर वेलकेरी बोलते कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि देवताओं को सिर्फ देवताओं का ही हथियार हरा सकता है। प्रेजेंट टाइम में वेलकेरी गोल को बताती है कि इस समय लू बू के हाथ में कोई मामूली भाला नहीं बल्कि जेंडा ग्रेस है। ईश्वर का वेपन पाकर खुद ह्यूमन भी ईश्वर के बराबर हो जाता है। लू बू को सबसे पहले आयरन ग्लव्स को तबाह करना होगा, क्योंकि वही थॉर की पावर और म्योरली को उठाने की चाबी है। यहाँ पर थॉर की ग्लव्स जैसे ही तबाह होते हैं, ज्यूस जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते इसके पीछे जरूर वेलकेरी है। इसी
इसीलिए मुझे वेलकेरिस बहुत पसंद है। पर तभी थॉर का मेल इतना गर्म हो जाता कि वो आसपास को गर्म करके लावा बना देता। यहाँ पर ज्यूस बोलते कि थॉर और म्योल्ले की अब ताकत असली में देखने को मिलेगी, क्योंकि थॉर को म्योर्लिन को उठाने के लिए आयरन ग्लव्स की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो थॉर की पावर को होल्ड करते थे। थॉर यहाँ पर हथौड़ा उठाकर बोलता कि मुझसे वादा करो लूबू कि तुम मुझे एक अच्छी टक्कर दोगे। यहाँ पर लूबू मुस्कुराता है। फिर हमें वेलकेरी को दिखाया जाता है। वेलकेरी और ज्यूस को अपने टूर्नामेंट को लड़ने के लिए इंसान और देवता फाइनल हो चुके होते हैं। फिर हमें थॉर को दिखाया जाता है। थॉर अपना हथौड़ा तेजी से लूबू की तरफ फेंकता है, लेकिन लूबू उससे झुककर बच जाता है और थॉर की तरफ बढ़ता है। पर तभी म्योल्ले पीछे से लूबू पर अटैक करने जाता है, लेकिन लूबू उसी पे चढ़कर थॉर की तरफ पास ऑन कर देता है। यहाँ पर ये पास ऑन काइनेटिक एनर्जी चार्ज करने के लिए थॉर की चाल होती है और थॉर अपनी पूरी पावर से लूबू पे अटैक करता है। इससे लूबू का घोड़ा अजीब बिहेव करके बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ता। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, हम ये अगले पार्ट में देखेंगे। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और पार्ट्स लाऊं तो कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी लास्ट लाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।